तजुर्बे ने हमें एक बात सिखाई है कि नया दर्द ही पुराने दर्द की दवाई है। तो आप समझ गए होंगे दर्द से मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। यस, मैं अपने टैटू की बात कर रही हूँ। तो गाइज, यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ दिल से, क्योंकि आप सभी को मेरा टैटू है जो वो बहुत पसंद आया है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं। तो उन सभी को जिन्होंने प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, सो थैंक यू सो मच। आप लोगों को मेरा जो टैटू है वो इतना पसंद आया है। तो बस मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि टैटू बनाने में कितना दर्द होता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज व्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना। हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ यूट्यूबर साधना सोनी, हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और कैसे हैं आप सभी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस आज का जो व्लॉग है, मेरे जो मैंने टैटू बनवाया था इसके ऊपर ही व्लॉग है। सो यहाँ पे मैं बैठी हूँ अपने टैटू, जो मैंने आपने मेरा टैटू व्लॉग देखा ही है। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया इसमें। और तो मैं ये बता रही थी, जो मैंने ये टैटू बनवाया है ये मेरा परमानेंट टैटू है। और मुझे जो मैंने व्लॉग पोस्ट किया था टैटू के ऊपर, तो उसमें से पता है क्या ना कि मुझे कमेंट्स आए थे कि वो भी बनाना चाहते हैं, बट उनको थोड़ा सा मेरे से जानना है कि टैटू बनवाने में कितना पेन होता है या बिल्कुल नहीं होता है। ये सारी चीजें मैं उनको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। तो मैंने सोचा चलो ये कमेंट में मैं क्या बताऊं, इसके ऊपर एक छोटा सा व्लॉग बना देती हूँ, जिससे कि अब कमेंट में मैं आपको उस तरह से नहीं बता सकती हूँ। और जिस अभी आप जो मुझे सुनेंगे शायद उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। और अगर आपकी इच्छा है तो आपको मैं बताऊंगी कि आपको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आप ब्लॉग पूरा वॉच करना, आपको पता चल जाएगा टैटू बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टैटू बनवाने में लोगों के मतलब माइंड में काफी बातें रहती हैं कि कितना मतलब लोगों को ये लगता है कि जो टैटू है वो कॉस्टली होगा और या फिर इसको बनाने में बहुत ज्यादा पेन होता है। तो चलो मैं सबसे पहले बात स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। मैं अपने ऊपर बता रही हूँ, जहां से मैंने बनवाया है क्या है वो सारी चीजें मैं क्लियर करूंगी, ठीक है। तो जहां से मैंने टैटू बनाया है डिपेंड, देखो सबसे पहले मैं क्लियर करती हूँ कि टैटू क्या बहुत महंगा होता है बनवाना, है ना, या फिर ठीक ठीक होता है, ओके ओके। तो अगर आप बहुत बड़े पार्लर से बनवाते हो, बहुत अच्छे पार्लर से बनवाते हो, मतलब अच्छे मीन्स आपको पता ही है, अगर आप एक छोटी सी शॉप में शॉपिंग करते हो, वहीं आप किसी मॉल में शॉपिंग करते हो, तो आपको दोनों का डिफरेंस अच्छे से पता है कि कहाँ पे आपको रिजनेबल पड़ेगा और थोड़ा सा आपको कॉस्टली जाएगा, ठीक है। तो वो चीजें आपको पहले से सेट है और आप लोगों को अच्छे से पता है। तो वही बातें हैं सारी। जिस तरह से अगर आप अच्छे पार्लर में जाते हो, एक हाई प्रोफाइल पार्लर में जाओगे, तो ऑब्वियसली वहां पे जो भी इसके चार्जेस हैं वो ज्यादा ही लगने हैं। तो आप एक मीडियम पार्लर से करवाओगे तो वहां पे तो आप चार्जेस आराम से पे कर सकते हो। और सबसे पहले आप टैटू बनवाते समय आप इस बात का ध्यान रखिए, जो टैटू आर्टिस्ट है थोड़ा डिटेल पूछिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिटेल में पूछिए कैसे क्या है। तो जो मेरा टैटू है जहाँ से मैंने बनवाया है, वहां से मैंने उनके बारे में बहुत सुन रखा था, बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं वहीं गई और मैंने वहीं से बनाया और उन्होंने बहुत अच्छा बनाया है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया है टैटू इसकी केयर कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात बताती हूँ आपको कि इसको बनवाने में दर्द कितना होता है। यहाँ पे मैं बिल्कुल फ्रेंकली बोलूंगी कि दर्द होता है, लेकिन दर्द उतना होता है कि जितना आप टॉलरेट कर सको आराम से, ठीक है। और मैं सच बताऊं, मैं अपनी बात बता रही हूँ, जब मैं टैटू, क्योंकि देखो वो चीज आप टॉलरेट इसलिए कर लोगे क्योंकि वो आप बनवाना चाहते हो, आप खुद ही वहां बैठे हो टैटू बनवाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको ये चीज बर्दाश्त करनी पड़ेगी, है ना। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि आप अपनी मर्जी से उस जगह पर बैठे हो। मैं तो बार बार बोल रही थी भैया हो गया, भैया हो गया, भैया हो गया। तो ये देखो टैटू आर्टिस्ट थे जो हमारे, उनसे मैं कह रही थी भैया हो गया क्या। वो मतलब क्या, वो थोड़ी थोड़ी देर में क्या वाइप्स करते रहते हैं, बनाया फिर वाइप किया, बनाया फिर वाइप किया। तो जब वो मेरा हाथ छोड़ रहे थे तो हर बार मैं कह रही थी भैया हो गया, भैया हो गया।
तो वो कह रहे थे अभी नहीं हुआ है, अभी नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इसमें कितना काम है। वो मुझसे बल्कि कह रहे थे मैं इसे और भी ज्यादा मतलब इसमें मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया था, खैर वो व्लॉग तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इतना पेन होता है कि जितना आप आराम से टॉलरेट कर सको। और हाँ, पेन होता है क्योंकि एक निडल होती है जो आपके स्किन पे बराबर चलती रहती है। तो जब हमारे स्किन पे अगर एक चींटी भी चलती है तो हमें पता चलता है, फिर वो तो निडल है, पेन तो होना ही है, लेकिन उसे आप टॉलरेट कर सकते हो। ठीक है, इतना पेन होता है। और जब आप इसे बनवा लोगे, उसके आपके जब हाथों में बैंडेज लगेगा, तब तक भी आपको उतना तब भी आपको पेन नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट डे आपको पेन जरूर होगा, क्योंकि मुझे हुआ है। ये जो आप देख रहे हो मेरा टैटू, ये मुझे नेक्स्ट डे बहुत पता चला। तो मुझे ऐसा लगा भी यार मैंने कुछ गलत किया क्या, क्योंकि कभी कभी लगता है अपने को भी हमने जो किया जरूरी नहीं कि वो चीजें सही हो, बट एक इच्छा नाम की भी कोई चीज होती है। सो मन हो रहा था तो करवा लिया, अब तो खैर करवा लिया, अब तो जो होगा देखा जाएगा। हाँ, पेन हुआ था जब मैं इसे बनवा रही थी, तब भी पेन हुआ था, और ये जब बन गया था सेकेंड डे तब भी पेन हुआ था। जब टैटू आपका बन जाता है तो आपको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है। जैसे जैसे कि आपको जब भी आप अपना टैटू आप टच करते हो, सो आप बिल्कुल आपकी ये जो फिंगर्स हैं इनको बिल्कुल साफ और बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। जो आपकी फिंगर्स है ये बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपको एक लोशन मिलेगा, मुझे एक लोशन मिला था, टैटू आर्टिस्ट जो थे हमारे, उन्होंने हमें दिया था एक लोशन और बोला था इसे बहुत ही कम लगाना है। तो यहाँ पे देखो, आपको कम से कम 1 वीक तक का पानी टच नहीं करना है। पानी में ज्यादा मतलब आपको यूज नहीं करना है, इसको कम से कम आपको पानी में हाथ डालना है, जिससे कि आपकी टैटू में कोई इन्फेक्शन ना हो। और कुछ दिन तक आपको सनलाइट से बहुत ज्यादा परहेज करना है। सनलाइट में आपको ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि आपका टैटू फेड हो सकता है। और आपको स्विमिंग नहीं करना है, आपको शावर नहीं लेना है, क्योंकि होता क्या है कि आपने टैटू अगर एक बार बनवा लिया तो ये, अगर आप परमानेंट वाला बना रहे तो, अगर आपने एक बार परमानेंट वाला टैटू बनवा लिया, सो ऐसा नहीं कि आप उसको रब करो तो वो छूटे। अब वो बन गया तो बन गया है। जो भी चीज आपने बनवाई है तो कम से कम उसको हिफाजत कीजिए उस चीज की, ताकि वो बरकरार रहे। जैसा सुंदर वो बना है वो वैसे ही सुंदर लगता रहे हमेशा। तो कुछ दिन का परहेज कीजिए। टैटू आप किस हाथ में बनवाते हैं तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक बात ये बताना चाहूंगी कि आपको जब आप टैटू बनवाने जाओगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने माइंड पे बहुत अच्छे से ये चीज सेट करनी होगी कि पेन तो होना ही है, ऑब्वियसली पेन होना है। और ये चीज आप अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। और अगर आप ये चीज सेट कर लेते हो तो आप सारी चीजें, जितना भी आपका टैटू बनने में टाइम लगेगा और जितना भी पेन होना है, आपने सारी चीजें टॉलरेट कर लेनी है। बस माइंड पे यही चीज सेटअप कर लीजिए। ये बात है। और किस हैंड पे बनवाना है वो आपकी मर्जी है, पर मेरे आपको सजेस्ट करना चाहूंगी जो भी आपका हाथ ज्यादा उठता है, ज्यादा चलता है, उस वाले हाथ पे बनाएंगे। क्योंकि जो टैटू है वो आप अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए टैटू बनवा रहे हो, तो इसीलिए इसका शो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपका जो भी हैंड सबसे ज्यादा चलता है, अगर हैंड पे बनाते हो तो जो भी हैंड आप ज्यादा यूज करते हो उस हैंड पे बनवाओ। ठीक है, और ये सारी चीजें हैं। और टैटू की केयर आपको बहुत अच्छे से करनी है। आपको टैटू बहुत ही क्लीन हाथों से अपने टैटू को टच करना है, क्योंकि देखो टैटू में क्या है ना, मैं आपको बताऊं, टैटू की आप जितनी ज्यादा केयर करोगे 1 वीक तक, उतनी जल्दी आपका टैटू रिकवर हो जाएगा। तो बस जब भी आप टच कीजिए बिल्कुल क्लीन हाथों से टच कीजिए, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन आपके टैटू में ना हो। ये सारी चीजें हैं। और आपको समझ में आ गया होगा कि आपको टैटू बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए। आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी मेरी बातों से। तो बिल्कुल आप बनवा सकते हो, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानियां अपने टैटू के लिए बरतनी होगी। तो थोड़ी सी आपको केयर तो करनी पड़ेगी, है ना। यही था मेरा छोटा सा व्लॉग।
और टैटू का थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है और आई होप आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी। और आपको आज का व्लॉग पसंद आया है तो लाइक छापना बिल्कुल भी मत भूलना। लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। आपके एक एक कमेंट को पढ़कर हम बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाते हैं, लाइक को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। ऐसा मन होता है अच्छे से अच्छे कंटेंट और आप लोगों के लिए लेकर आए। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है मैं इसी तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग अपने चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।